हाय स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 का तीसरा। अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको उसका प्लेलिस्ट आई कार्ड में मिल जाएगा और इन स्क्रीन में भी मिल जाएगा। उसमें आपको अध्याय 1 से लेकर अभी तक के जितने सारे वीडियो बनाए हैं उसका पार्ट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। आपको इसमें करना क्या है, हमें यहाँ पे के का मान निकालना है जब समीकरण निकाय के अनंततः अनेकों हल हो। तो यहाँ पे हम हल लिखे हैं। तो यहाँ पे जब हम हल करते हैं तो दो समीकरण दिया रहता है, क्योंकि हम दो चरों का रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें उसका मानक रूप, निकाय का मानक रूप से तुलना करना होगा। तो चलिए हम तुलना करते हैं। मानक रूप a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो ये समीकरण निकाय 1 के लिए है और ये 2 के लिए है। तुलना करेंगे तो देख लीजिए तुलना से। तो यहां पे हम तुलना करेंगे गुणांकों का। तो क्या हो जाएगा, देखिए a1 बराबर क्या हो जाएगा, चिन्ह से लेना है, धन 3 हो जाएगा। और b1 बराबर क्या हो जाएगा, b1 बराबर क्या हो जाएगा, धन के। और c1 बराबर हो जाएगा धन 7 हो जाएगा। अब a2 से तुलना करेंगे समीकरण निकाय का। तो a2 का मान हो जाएगा धन 2 हो जाएगा और b2 का मान हो जाएगा ऋण 5 हो जाएगा और c2 का मान हो जाएगा यहाँ पे धन 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने तुलना तो कर लिया। तो हमारा जो मुख्य प्रतिबंध है, यहाँ पे कहा गया है अनंततः अनेकों हल होने का प्रतिबंध, वो आपको याद होना चाहिए। तो चूंकि हमें पता है फार्मूला, अगर हमारा फार्मूला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी आई कार्ड में लिंक आ रहा है, देख लीजिए। तब आपको तीनों प्रतिबंध याद होने के बाद सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा फार्मूला लगाना है। तो हमें पता है अनंततः अनेकों हल होने का शर्त कह सकते हैं। शर्त क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये उसका प्रतिबंध है। इस कंडीशन में हमें k का मान निकालना होगा। और k का मान क्या होगा बच्चों, यहाँ पे तीनों कंडीशन में मान बराबर आना चाहिए, तभी समीकरण को संतुष्ट करेगा। तब हम कहेंगे उसके k का मान है। अगर अलग अलग मान आएगा तो हम कहेंगे उसके कोई हल नहीं है। तो चलिए मान रखते हैं पहले। तो a1 का मान क्या है, देखिए a1 का मान 3 है और a2 का मान है यहाँ पे 2 बराबर b1 का मान है k और b2 का मान है ऋण 5 बराबर c1 का मान है 7 और c2 का मान है 1। अब यहाँ पे देखिए समीकरण निकाय बन गया। तो जहां पे देखिए k का मान है वहां से हमें 2 बार हल करना पड़ेगा। प्रथम पद और द्वितीय पद लेना होगा और द्वितीय पद और तृतीय पद लेना होगा। और दोनों कंडीशन में k का मान समान आएगा, तब हम कहेंगे समीकरण निकाय का मान k के लिए वैल्यू है। अगर अलग अलग आएगा तो देखते हैं क्या कहेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रथम पद व द्वितीय पद से द्वितीय पद से। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम प्रथम पद और द्वितीय पद लेंगे। तो देखिए प्रथम पद क्या है यहाँ पे, 3 बटे 2 बराबर k बटे ऋण 5। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए चलिए हम मान निकालते हैं k का। तो 3 गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ऋण 5 गुना 3 और 2 गुना k। तो ऋण 5 गुना 3 बराबर 2 गुना k। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे तो ऋण 5 तिया 15 हो जाएगा बराबर 2k। तो k की वैल्यू हम चलिए निकालते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं ऋण 15 बराबर 2k
अब के का मान निकालेंगे तो इस 2 को पक्षांतर करना होगा, तो के इक्वल टू हो जाएगा ऋण 15/2। ये हमें एक मान मिल गया के का। अब हम चलिए लेते हैं द्वितीय पद और तृतीय पद। अगर हमारा मान ऋण 15/2 ही आ जाएगा तब हम कहेंगे के का मान मिल गया हमें के बराबर ऋण 15/2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे द्वितीय व तृतीय पद लेने पर, तो चलिए द्वितीय पद और तृतीय ले लेते हैं। के बटे ऋण 5 बराबर 7/1। इसको हल करते हैं, तिर्यक गुना करेंगे यहाँ पे। आप जो नियम लगा रहे हैं उसको लिख दीजिए ताकि आपका फार्मूला और नियम तक क्रमशः बनते जाए और आपसे मिस्टेक ना हो। चलिए तिर्यक गुना करेंगे, तो इसे का गुना यहाँ हो जाएगा और ऋण 5 का गुना यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 गुना के बराबर ऋण 5 गुना 7। इसको हल करेंगे तो के कम के हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 ऋण 5 सत्ते 35। इसलिए यहाँ पे के का मान हमें मिल गया ऋण 35। अब बताइए के का मान पहले कंडीशन में ऋण 15/2 आ रहा है और दूसरे कंडीशन में ऋण 35 आ रहा है। अब दोनों मान मैच नहीं हो रहा है, समान नहीं हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि समीकरण निकाय के कोई हल नहीं है। अगर दोनों मान या तो ऋण 35 आता, दोनों मान बराबर आता कोई भी कंडीशन में, तब हम कहते हैं कि के का मान समीकरण निकाय के लिए इतना है। ठीक है, तो हम कहेंगे चूंकि के विभिन्न मान है, विभिन्न मान प्राप्त हो रहे हैं, जो समीकरण निकाय को संतुष्ट नहीं करेगा, जो समीकरण निकाय को संतुष्ट नहीं करेगा, इसलिए हम कहेंगे के का समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। इसलिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, ऐसा हम लिखेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। यहाँ पे पुस्तक में आपको सुधार लेना होगा बच्चों। यहाँ पे देखिए हमें पुस्तक में दिया है के एक्स ऋण 5y बराबर 2। तो इस कंडीशन में हम जब मान निकालते हैं तो हमारा समीकरण निकाय असंतुष्ट रहता है। हमने पीछे सवाल बनाया वैसे ही, लेकिन हमारे बुक में जो उत्तर दिया हुआ है ना, आंसर दिया हुआ है, उसके अनुरूप अगर हम बनाए तो हमें इस समीकरण पहले समीकरण को लेना होगा, क्योंकि 24 आया है के का मान। तो यहाँ पे हम इस समीकरण के बदले में हमें 4x ऋण 6y बराबर के लेना होगा। तो चलिए हम इससे हल करके देखते हैं कि हमारा के की वैल्यू 24 मतलब 24 आता है कि नहीं। तो चलिए हम यहाँ पे हल करेंगे। मानक समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना करेंगे। तो चलिए हम तुलना करते हैं यहाँ पे। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा धन 4 और b1 बराबर हो जाएगा ऋण 6 और c1 बराबर हो जाएगा k। और उसी प्रकार a2 बराबर हो जाएगा धन 2 और b2 बराबर हो जाएगा ऋण 3 और c2 बराबर हो जाएगा 12। तो चूंकि हमें पता है समीकरण निकाय के अनंत अनेकों हल होने का प्रतिबंध, समीकरण निकाय के अनेकों हल होने का प्रतिबंध या शर्त
क्या हो जाता है, A1 अपन A2 बराबर B1 अपन B2 बराबर C1 अपन C2। तो चलिए मान रखते हैं एक बार यहाँ पे। A1 का मान क्या है 4, A2 का मान 2, 4/2 बराबर B1 का मान ऋण 6 और B2 का मान ऋण 3, ऋण 6/3 बराबर C1 का मान K और C2 का मान 12। तो यहाँ पे फिर जहाँ पे K का मान है उसको कॉमन रखेंगे, एक बार तृतीय और द्वितीय और एक बार तृतीय और प्रथम। जहां पे K है उसको आपको दोनों कंडीशन में लेना होगा और अलग अलग लेना होगा इसको, ताकि हम हल कर पाए। इसलिए हम कहेंगे प्रथम ले लीजिए, प्रथम पद व तृतीय पद से। तो चलिए प्रथम पद ले लेते हैं 4/2 बराबर K/12। इसको आगे हल करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे, तिर्यक गुना आप लिख देना यहाँ पे। तिर्यक गुना से तिर्यक गुना लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए कटा दीजिए, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो हम तिर्यक गुना करेंगे, 2 को गुना 12 से होगा तो क्या है 2 गुना 12 और यहाँ पे 1 बचा बराबर 1 गुना K। यहाँ पे आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 बराबर K। देखिए हम यहाँ पे K का मान निकाल दिया, 24 निकाले हैं। तो अगर हम हमारा समीकरण निकाय का अनंत अनेकों हल होंगे तो ये मान जो 24 आया है तो वहां भी हमारा मान 24 आना चाहिए, तब हम कहेंगे K = 24 होगा, जो हमारे आंसर में दिया हुआ है। अब दोनों कंडीशन में बना सकते हैं, वहां पे कोई इशू नहीं है। अब लेंगे हम, देखिए प्रथम और तृतीय को लिए, अब हम लेंगे द्वितीय और तृतीय। यहाँ पे देखो अंश और हर में समान चिन्ह है, घटा दीजिए, इसको धन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बराबर यहाँ पे हम लेंगे 6/3 बराबर K/12, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तिर्यक गुना कर दीजिए तो 2 गुणित 12 हो जाएगा यहाँ पे बराबर 1 गुना K। आगे हल करेंगे तो 2 12 में 24 बराबर K एकम K, इसलिए K का मान यहाँ मिल गया 24। तो यहाँ पे देखिए दोनों कंडीशन में K का मान आ गया 24, यहाँ भी आ गया 24, इसलिए हम कहेंगे K = 24 के लिए समीकरण निकाय के अनंत अनेकों हल होंगे। तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आप अपने दोस्तों से बिल्कुल शेयर करिए। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए कक्षा 8वीं और कक्षा 10वीं का इस चैनल में आपको कंटिन्यू वीडियो प्राप्त होते जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, नए प्रश्नावली में, नए प्रश्न में। जय हिंद, जय भारत।